इट्स वेरी डेंजरस इवन इन पैनाडोल। एंटीबायोटिक तो है ही डेंजरस, ठीक है ना, वो तो एक अलग ही चैप्टर है पूरा। बट इवन अगर हम एक सिंपल पैनाडोल की बात करें कि मुझे ज़रा डाउन लग रहा था वो आपकी बात में कि मैंने पैनाडोल दे दिया, देखें एवरी ड्रग हैज़ अ साइड इफेक्ट, इवन पैनाडोल हैज़ अ साइड इफेक्ट, ठीक है। और पैनाडोल का सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट ये है कि वो आपके लिवर को मुतासर करता है। एग्जैक्टली। और वो बच्चे को जॉन्डिस करा सकता है, बहुत शदीद वाला, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड एंटीडोट टू कम्बैट दैट। मेरे पास 2-3 बच्चे ऐसे दाखिल हो चुके हैं जिन्होंने ओवरडोज कर लिया था पैनाडोल का, सुपर ओवरडोज कह लो, आधी बोतल चग ली ना, क्योंकि मम्मा इज ऑलवेज गिविंग मी अ चम्मच, अभी मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी, लेट मी जस्ट ड्रिंक द हाफ बॉटल। And what was his age? School going age, 5 years, 6 years, 4 years. They are the innocent ones, na? They are the impressionable ones. Mama को करते हुए देखा था, so let me just copy that. So they come in a very critical condition. वो होश में नहीं होते हैं। आप सब भी यकीनन सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे हमें जो कुछ भी करते हुए देखते हैं उसको जरूर कॉपी करते हैं। मतलब हाफ बॉटल इस तरह से पी लेना, इसीलिए हमारी तमाम दवाओं पे डिस्क्लेमर होता है कि बच्चों की पहुंच से इन दवाओं को दूर रखें और प्लीज इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा ना बनाएं, सिर्फ वक्त पड़ने पे इसका इस्तेमाल करें। हाँ एग्जैक्टली, एंड दिस इज द मैसेज आई कीप टेलिंग ऑल द पेरेंट्स के दवाइयाँ हम डॉक्टर्स ही लिख के दे रहे होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ट्रीटमेंट क्या किया? लाइक यू वॉश्ड हिज स्टमक और व्हाट? नहीं, उस वक्त तक बच्चा जो है लाइक आई सेड कि किसी को पता ही नहीं था ना कि उसने ये हरकत की है। काफी घंटों के बाद जाके वो बच्चा जब गश में आ गया, उसको बेहोशी आना शुरू हो गई और उसके बाद बच्चे को इंटेंस जॉन्डिस शुरू हो गया। दैट टुक अ फ्यू आवर्स, में तो कुछ टाइम लगता है ना, दवाई हजम हो रही है, अपना साइड इफेक्ट कर रही है। काफ़ी घंटों के बाद जब पेरेंट्स ने ये कैफियत नोटिस की तो उन्होंने पूछा बच्चे से कि बेटा क्या किया था तुमने, हम तो थे नहीं घर पे। उसने बताया कि जी वो मैंने पैनाडोल पिया था। टू रियलाइज कि उसने कितना पिया था, मतलब तो मदर ने एक्सेस में थी, जस्ट थिंक अबाउट इट कि उसके एक्सेस में थी कि उसने निकाल के 5-6 इयर्स। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो तो सामने कैबिनेट में पड़ी थी ना, एक एक्सेसिबल कैबिनेट जो कि ऊंचाई पे भी नहीं रखा हुआ। तो वो तो मदर ने जब बोतल देखी तो उसने कहा कि ये सील्ड बॉटल थी और अब ये तकरीबन खत्म है। So she bought that bottle as an evidence in our emergency. और उस वक्त हम इतने पैनिक हुए हुए होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे। पहले तो उनको समझ ही नहीं आया, बट थैंक गॉड कि वो थोड़ी सी इंटेलिजेंट फैमिली थी कि उन्होंने अपने साथ एक एविडेंस बॉटल रख ली कि देखें डॉक्टर साहब वी नो कि इसने ये इसको कुछ किया है। और बिकॉज पैनाडोल ना थोड़ी, आई एम श्योर यू वुड नो, वो थोड़ी सी चिकनी सी होती है ना, इफ इट स्पिल्स समवेयर तो कितनी चिप चिप करती है। एग्जैक्टली। उस माँ ने शायद, वो इतनी इंटेलिजेंट मदर थी कि उसने घर में हर तरफ देख लिया कि कहीं ये स्पिल तो नहीं हुई है, क्योंकि बच्चा तो बेहोश था। उसके साथ साथ थोड़ी सी लापरवाह भी थी कि उन्होंने इस तरह कोई सिरप छोड़ा। बेचारे पेरेंट्स को भी मैं क्या ही बोलूं, उस वक्त तो बोला भी नहीं जा रहा होता, हम लोग तो बच्चे के पीछे भाग रहे होते, पेरेंट्स को कहीं हम बैठ के। और सबसे पहला नाम माओ के ऊपर आता है। डॉक्टर रिफत, आपसे जानना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स अभी बनने वाले हैं या बन चुके हैं, उनके पास न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनके लिए 5 कोई ऐसी चीजें जो अवॉइड करनी चाहिए। देखिए पहली चीज तो आपने, सबसे पहली चीज जो अवॉइड करनी है वो घुट्टी, ठीक है, किसी भी किस्म की घुट्टी, चाहे वो शहद की घुट्टी हो या आपके खजूरों की घुट्टी हो, वो आप बच्चे को अवॉइड करें। नंबर 2 ये है कि बच्चे के ऊपर ओवर क्राउडिंग ना करे कोई आके। एक होता है ना कि जो ही न्यूबॉर्न पैदा हुआ, अभी हमने नर्सरी में उस बच्चे को महज वार्म अप किया है और पूरा खानदान का खानदान आ जाता है कि मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे हाथ लगाना है, ठीक है। सो प्लीज अवॉइड दैट, क्योंकि हम जिस सदी में रह रहे हैं, जिस सेंचुरी में हम रह रहे हैं, यहाँ पे जरासीम बहुत हैं, देयर एवरीवेयर, तो बच्चा मुतासर होता है। तीसरी सबसे बड़ी उसके बाद डोंट ये आ जाती है कि बच्चे को लोग कहवा पिला देते हैं। मदर फीड नहीं आ रहा तो वेट करने के बजाय वो उसको कहवा पिला देते हैं, एंड दे बिलीव, एंड देयर आर लॉट ऑफ ट्राइब्स हियर इन पाकिस्तान, इन द नॉर्दर्न एरिया स्पेशली, जिनका ये बना बनाया एक रस्म है कि बच्चे को कहवा पिलाना है। वो इंतहाई खतरनाक है, वो बच्चे की पूरी स्टमक की लाइनिंग को इरोड कर देता है, मतलब उसे जख्म कर देता है, और वो बच्चा बहुत बुरी हालत में फिर हमारे पास आता है, फिर हमारा एक इम्तिहान होता है उसको ठीक करना। और चौथी, हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ है सर बनाने का, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दैट। सर बनाने का जो ट्रेंड है, ठीक है, वो अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन किसी भी सख्त चीज के साथ जो बच्चे का सर मोल्ड किया जाता है, कुछ मेटालिक फ्रेम्स होते हैं जिसमें वो कहते हैं कि बच्चे के सर को इसी फ्रेम में रखो, वो इसी उसमें होगा। एक चीज अंडरस्टैंडेबल है कि बच्चे के सर को गोलाई की शेप में होना चाहिए, क्योंकि हड्डियां नरम होती हैं और एज के साथ साथ वो हड्डियां सख्त जिस फॉर्म में होंगी वो उसी फॉर्म में जम जाएंगी। तो हाँ, आपने उसको राउंड शेप तकरीबन रखना है। ये टास्क जो है ना, आपका एक सॉफ्ट पिलो से भी अकम्प्लिश हो सकता है, या आप दुपट्टे का एक घड़ा बना के, नॉट नेसेसरी कि हार्ड सरफेस से, नॉट नेसेसरी कि आप किसी, क्योंकि वो बोन्स के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, वो बोन्स के अंदर डेंट कर सकता है, और आपकी बहुत नाजुक वेसल्स हैं जो स्कल के ऊपर से पूरी गुजर रही हैं, वो उसको कंप्रेस करके नुकसान करा सकता है बच्चे के साथ। द लास्ट डोंट, अ लॉट ऑफ पेरेंट्स मे नॉट लाइक इट, लेकिन सुरमा यू नो हमारे कल्चर का बहुत प्यारे लगते हैं सुरमा लगा के, प्यारे लगते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुरमा हमारे पास प्यारे नहीं लगते बच्चे सुरमा मुझे भी नहीं लगते। आई वॉज प्लेइंग अलॉन्ग। नहीं, सुरमा इज वेरी डेंजरस फॉर द आई। जिस तरीके से सुरमा बनाया जाता है उसके अंदर काफी जरासीम जमा हो जाते हैं, वो स्टेरिलाइज तरीके से नहीं बनाया जाता।